बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सेमोलिना फ्रिटर्स, जो कि हैं बहुत ही इजी लेकिन बहुत मज़े के लगते हैं, यानी कि सूजी के पकोड़े। तो ये इसके लिए हमने क्या लेना है, इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है ये हाफ़ कप मैदा। हाफ़ कप मैदा हमने छान लेना है। इसमें हमने ये डालना है हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम छान लेंगे, ताकि स्मूथ सा जो है वो हमारा जो है मैदा बिल्कुल छना हुआ हमें चाहिए। ये हो गया। हमने लेनी है सूजी, हमने पहले ही छान ली है और बारीक हो गई है ये, क्योंकि बहुत देर में इसका छानने का जो प्रोसीजर हुआ है, इसलिए मैंने पहले से छान ली थी। आप लोग भी छान कर लीजिएगा। ये भी हमने हाफ़ कप लेनी है, ये भी हमने इसमें मिक्स कर देनी है। इसको हमने अच्छा सा इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमने ये चीनी लेनी है, ये भी हमने हाफ़ कप ली है। इसी कप से हमने मैदा और इसी कप से हमने सूजी ली है, इसी कप से हम चीनी लेंगे। हाफ़ कप से मैंने थोड़ी सी ये कम रखी है चीनी, क्योंकि हमारे घर में इतना ज़्यादा जो है वो मीठा, बहुत ज़्यादा डार्क मीठा नहीं लाइक किया जाता। ये हमने 2 टेबल स्पून दही लेनी है, ये भी इसमें ऐड कर लेनी है। हमने इसमें एक अंडा भी ऐड करना है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें पानी डालते जाएंगे और एक अच्छा सा गाढ़ा सा हमने बैटर बनाना है। एकदम से बहुत सा पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसकी ज़रूरत के मुताबिक अपनी और पानी ऐड करेंगे। अब हमने विस्क से अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। आप राउंड इस तरह भी कर सकते हैं, कोई इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड करना है, एकदम से पानी नहीं ऐड करेंगे। बहुत अच्छा सा स्मूथ सा हमने बैटर ये तैयार कर लिया है। ये देखिए, हमने 3-4 मिनट इसे अच्छा सा फेंट लिया है। खूब अच्छा सा फेंटने के बाद हम इसको कवर करके 3-4 घंटे के लिए गर्म जगह पर रखेंगे। हमने इसको फ्रिज में नहीं रखना। चाहिए 3-4 घंटे हो गए हमें रखे हुए। इसका अच्छी तरह से हमने बैटर बना के तमाम चीज़ें ऐड करके रख दिया था और ये बहुत अच्छा सा, देखिए, बहुत स्मूथ सा हो गया। अब हमने इसमें क्या ऐड करना है, ये हमने बनास्पति घी लेना है, हाफ़ टेबल स्पून ये ऐड करना है। ये हमने वनीला एसेंस लेना है 1/4 टीस्पून, ये ऐड करना है। इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून और जायफल ऑप्शनल है, इसका भी पिसा हुआ हमने 1/4 टीस्पून अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। लेकिन अगर आप लोग इसको लाइक करते हैं तो आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। अच्छा, ये इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ये हमने कुटे हुए बादाम ले लेने 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, ये भी इसमें ऐड कर देने। बादाम छिले हुए होने चाहिए। इसको अच्छी तरह से फिर हमने थोड़ा सा फेंटना है 1-2 मिनट। अच्छा, हमने इसको अच्छा सा, बहुत अच्छा सा 2-3 मिनट फेंट लिया है और ये और ज़्यादा राइस हो गया है और बहुत अच्छा सा बैटर हमें इसी तरह का चाहिए था। हमने ऑयल को 3-4 मिनट पहले रख दिया था गर्म होने के लिए। अब हम इसको फ्राई करते
ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है। अब हमने स्पून से ये जो है बैटर ये ऑयल में डालना है। छोटे छोटे हम जितने चाहें बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को दरमियानी आंच पर ही हमने रखना है। पहले एक साइड से हमने इनको अच्छी तरह से लाइट गोल्डन कलर देना है। ये ऊपर आ जाएंगे, फिर हमने इनको दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये देखिए धीमी धीमी आंच पर हमने इनको फ्राई किया और बहुत अच्छे से ये बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया है इनका और बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी सी मज़े की। और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बस ये याद रखना है कि इनको धीमी आंच पर ही हमने फ्राई करना है। और बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे और जो दूसरा बैटर है हम उसके भी पकोड़े तल लेंगे। ये देखिए हमने और तल लिए और ये भी बहुत अच्छा सा इनका कलर आ गया है। अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। धीमी धीमी आंच पर हमने इनको फ्राई किया है और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। तो ये हमारे सेमोलिना फ्रिटर्स हो गए हैं बिल्कुल तैयार। और इस तरह से हमने करनी है इसकी प्रेजेंटेशन ताकि ये बहुत खूबसूरत लगे और खाने में भी बहुत लजीज लग रहे हैं। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्रीम के साथ, फ्रेश क्रीम के साथ इसको सर्व करें। और अगर पार्टी है, कोई पार्टी में, अफ्तार पार्टी में आपने इसको रखना है या मेहमानों की इससे तवाज़ो करनी है तो फिर आप इसके ऊपर चांदी का वर्क जो होता है वो भी ऐड करें और ख़ूबसूरत लगेगा ये बना हुआ और खाने में भी बहुत लजीज है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर आएगी पसंद। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आइकॉन बटन ज़रूर दबाया कीजिए। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएंगी और आप ट्राई भी ज़रूर करेंगे। ज़रूर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।